ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस नुकसान को दुनिया के सामने आने से नहीं रोक पाया। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा और उनके एयरबेस तबाह हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पीएम से लेकर सेना प्रमुख तक सभी ने झूठ की चादर ओढ़ ली है, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के प्रचंड प्रहार की बात कबूल की है। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। दरअसल 9-10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की एयर डिफेंस को टारगेट करके 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। इस हमले में पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह हो गए। और इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी जानकारी सामने आई, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान पर भीषण बमबारी हो रही थी, उस वक्त वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तहराकी कर रहे थे। और यह बात खुद शहबाज शरीफ ने कबूल की। उन्होंने कहा कि जब सीज फायर को लेकर के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें कॉल किया, उस वक्त वो स्विमिंग पूल में थे। यानी जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना का पलटवार हो रहा था, तब वहां के सबसे बड़े नेता शहबाज शरीफ आराम कर रहे थे। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब रोम जल रहा था और नीरो चैन से बंसी बजा रहा था। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। पीएम शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद सिर्फ उनका ही मजाक नहीं उड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान की संप्रभुता, सैन्य रणनीति और रणनीतिक समझदारी का भी मजाक उड़ रहा है। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के बचाव में पूर्व मंत्री उषा ठाकुर उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में मंशा गलत नहीं हो सकती, जुबान फिसलने से भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। कि मंशा किसी की भी इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इन विषयों को समझना होगा। और भोपाल से खबर, जहां मंत्री विजय शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सेना का पोस्टर लगाकर सलामी दी, तो वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि सैनिकों को सैल्यूट करना चाहिए। वहीं उन्होंने विजय शाह से इस्तीफे की मांग की। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के बारे में अपशब्द कहते जाएं और एक मंत्री और फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री, और ये क्रम बढ़ता जाए, तो हमें लगता है कि हमें संदेश देना चाहिए। आज मैंने अपने निवास पे तीनों सेना अध्यक्षों को सलूट कर सलामी दी और ये संदेश देने का प्रयास करा कि आप लोगों के चरणों में क्या होगा, सेना के कौन से किसके चरणों में होंगे, लेकिन देश की और हमारे सर का ये ताज है, इसीलिए हमने इनको सलूट करा। ये देखिए, वो एफआईआर भी आप सब जानते हैं बड़ी लचीली हुई है और वो भी न्यायालय के सो मोटो पर हुई है, तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि न्यायालय ही अब आदेश देगा गिरफ्तारी के भी और न्यायालय ही आदेश देगा बर्खास्तगी के भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत
आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के सामने रखने के लिए 7 सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा और इस दौरान डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया के सामने रखेगा। सांसद यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने यह ऑपरेशन क्यों और कैसे अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को ग्लोबल बनाने के तहत मोदी सरकार 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में भेजने वाली है। इनमें अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। इनमें कांग्रेस से शशि थरूर अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका जाएंगे। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद पश्चिम एशिया का दौरा करेंगे। जेडीयू से संजय कुमार झा अपने डेलीगेशन के साथ जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जाएंगे। बीजेपी से बैजयंत पांडा पश्चिमी यूरोप जाएंगे। डीएमके से कनिमोझी अपनी टीम के साथ रूस, स्पेन जाएंगी। एनसीपी से सुप्रिया सुले अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और केन्या का दौरा करेंगी और शिवसेना श्रीकांत एकनाथ शिंदे यूएई, अफ्रीका का दौरा करेंगे और बताएगा कि पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी है। भारत के पास इसके पुख्ता सबूत हैं।